हूँ। कल रात मैंने एक बहुत अच्छा ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैं अपने भाई राजू और अपने तोते मिट्टू के साथ एक उड़ने वाली कालीन पर बैठी मुख्तलिफ जगहों की सैर कर रही हूँ। सैर के दौरान हम कई हरे भरे मैदानों, सहराओं और बहुत ही खूबसूरत जगहों पर से गुजरे। फिर हम घर वापस आ गए। इस सैर का हमें बहुत मजा आया। हमारा एक छोटा सा घर है जिसमें मैं अपनी अम्मा, अब्बा, दादी अम्मा, राजू, छोटी बहन रानी, हमारी गाय लाली और अपने प्यारे मिट्टू के साथ रहती हूँ। अम्मा हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। वो तमाम दिन घर के कामकाज में लगी रहती हैं। वो हमारे लिए खाना पकाती हैं और हमेशा हमें खाने से पहले हाथ धोने को कहती हैं। एक मिनट रुको, हाथ धो लिए? चलो आओ मेरे साथ। राजू, मीना, स्कूल का वक्त हो गया है। राजू, अम्मा रोज इस बात का ख्याल रखती हैं कि कहीं हमें स्कूल से देर ना हो जाए। मुझे तो स्कूल बहुत पसंद है। तुम्हारा क्या ख्याल है मिठू? मुंह खोलो मीना, आ करो। अम्मा हमें सेहत मरकज लेकर जाती हैं ताकि हम बीमार ना हों। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। मुझे खुशी है कि आप लोग अपनी बेटी का भी ख्याल रखते हैं। अब्बा अपने खेत में खूब मेहनत से काम करते हैं। वो हम सब के साथ मिलकर खाना खाते हैं और इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि हम सब पेट भरकर खाना खाएं। लेकिन अगर घर में कोई परेशानी हो तो उनसे खाना नहीं खाया जाता। अब्बा, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? मैं बहुत परेशान हूँ। धान का बीज खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन बुवाई का वक्त तो आ गया है। मुझे मालूम है, लेकिन उधार के सिवा कोई चारा नहीं। कहो भाई, कैसे आना हुआ? हमारे अब्बा को पढ़ना लिखना नहीं आता। एक रोज गांव के दुकानदार ने अब्बा को धोखा देने की कोशिश की। वगैरह मिलाकर कुल 800 रुपए हो गए। ये सारे पैसे तुम्हें फसल पर देने होंगे। अंगूठा इधर लाओ, यहाँ अपना अंगूठा लगा दो। ओ अब्बा रुको, देखो तो इसमें 800 रुपए नहीं बल्कि 1800 रुपए लिख रखे हैं। अरे क्या वाकई? आजकल मुझे सही नजर नहीं आता। छोटी सी भूल हो गई। छोटी सी भूल। 1000 कट गया। अब तो ठीक है ना? हाँ, 800 रुपए। हाँ, शायद तुम स्कूल जाती हो। हाँ, मीना स्कूल में बहुत सी काम की बातें सीख रही है। अब्बा मुझसे बहुत खुश हैं। उन्होंने कई मर्तबा मेरी उन बातों से फायदा उठाया जो मैंने स्कूल में सीखी। लेकिन अब्बा इसका इकरार नहीं करते थे। वो अक्सर कहा करते कि लड़कियों को स्कूल जाने की जरूरत नहीं। उनकी इस बात पर मैं अफसुर्दा हो जाती क्योंकि मुझे स्कूल जाने का बहुत शौक था। अब्बा, मैं भी स्कूल जाऊंगी। नहीं मीना, तुम्हारी माँ को घर पर तुम्हारी जरूरत है। लड़कियों का स्कूल जाना जरूरी नहीं है। अब्बा मुझे भी जाने दें। तुम्हें तो अब खाना पकाना और घर के कामकाज सीखने चाहिए। लेकिन मैं लिखना और पढ़ना भी चाहती हूँ। इसलिए मीना, अब जाओ जाकर पानी भर लाओ। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा पढ़ने का शौक बढ़ता गया। सुनो, स्कूल में बच्चे कुछ गा रहे हैं। कभी कभी मिट्टू और मैं स्कूल के करीब रुककर बच्चों को मजे मजे से पढ़ते हुए देखते। एक दफा हमने क्लासरूम की खिड़की से झांककर उस्तानी की बातें सुनी। एक दूनी दो दूनी चार, 3 दूनी 6, 1 दूनी 2, 2 दूनी 3 दूनी 6। मिट्टू, मुझे आता जा रहा है। जल्द ही मैंने मिट्टू की मदद से गिनती सीखना शुरू कर दी। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। मैं फिर दोहराती हूँ। 3 दूनी
मम्मी, अरे एक मुर्गी कहाँ गई? जब मैंने मुर्गियों की गिनती की तो उनमें एक मुर्गी कम थी। चोर! चोर! क्या हुआ मीना? तो इस तरह मैंने चोर को पकड़वा दिया। तुम्हारी वजह से चोर पकड़ा गया। क्या तुमने चोर को मुर्गी चुराते देखा? इस वाक्य के बाद अता और अम्मा को एहसास हुआ कि मेरी तालीम से उन्हें फायदा पहुंच सकता है। हाँ, अब कल से तुम भी स्कूल जरूर जाया करोगी। वाकई? हाँ, बिल्कुल। ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। आओ मीना, आज हम इस दरख्त की चोटी तक चढ़ते हैं। मेरे भाई राजू को दरख्तों पर चढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी, मगर दादी अम्मा कहती हैं लड़कियों को इस किस्म के काम नहीं करने चाहिए। वो कहती हैं लड़कियां दरख्तों पे नहीं चढ़ा करती। मुझे मालूम है कि दादी अम्मा और बाकी घर वाले मुझे कितना प्यार करते हैं, लेकिन पता नहीं हमारे यहाँ लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग उसूल क्यों बनाए गए हैं। शायद पहुंच जाए। एक रोज मिट्टू और मैंने एक मजेदार आम तोड़ा। आम को अम्मा के पास ले चले। अम्मा, अम्मा देखो मुझे क्या मिला। मीना, तुम फिर दरख्तों पे चढ़ने लगी? पर दादी, देखो तो कितना बड़ा आम है। मैंने इसे दरख्त के ऊपर वाली शाख से तोड़ा है। इसे कब खाएंगे? चलो अभी खाते हैं। अरे लाओ, पहले मैं इसे धो। जब मैं आम घर लेके गई तो अम्मा ने इसे मेरे और राजू के लिए काटा